नमस्कार, जय भवानी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंद्र सिंह ठाकुर। साथियों, जिस प्रकार से आज शिमला में अवैध निर्माण को लेकर, एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर आज हियरिंग हुई कोर्ट में, उसके ऊपर चर्चा हुई। पूरा हिमाचल प्रदेश आज इंतजार कर रहा था कि क्या फैसला आएगा, क्या बातचीत होगी, क्या चर्चा होगी। लेकिन जिस प्रकार से मैं हैरान हूं इस बात से कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं, कमिश्नर हैं भूपेंद्र कुमार अत्री जी, उनके माध्यम से जिस प्रकार से एक वर्ग, एक धर्म, एक मजहब की वकालत सीधे सीधे तौर पर की जा रही है। भूपेंद्र कुमार अत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में की सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा जी ने सदन के अंदर जो डॉक्यूमेंट प्रदेश सरकार के मालिकाना हक के जो प्रस्तुत किए, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर भूपेंद्र कुमार अत्री जी उस डॉक्यूमेंट को झुटला देंगे? आपने 1947 के बाद की बात की। 1945, 1946 में किसका मालिकाना हक था? वो जमीन किसके नाम थी? उसके बाद 1945, 1946 के बाद वो जमीन किसके नाम पर चढ़ी? वो जमीन गई अस्थाई सरकार के नाम पर। उसके बाद वो जमीन, उसकी मालिक बनी हिमाचल प्रदेश सरकार, जिसकी जमाबंदी, जिसके डॉक्यूमेंट सदन के अंदर पेश किए गए। और जिस प्रकार से मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा जी ने वो कागज सदन के, और जो डॉक्यूमेंट अत्री जी, जो डॉक्यूमेंट सदन के अंदर पेश होता है वो डॉक्यूमेंट झूठा नहीं होता। आप जिस प्रकार से इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हैदराबाद का दबाव आपके ऊपर कुछ ज्यादा पड़ गया है। लेकिन आप भूल गए कि अगर देवभूमि का दबाव आपके ऊपर पड़ गया, आप सहन नहीं कर पाओगे। ये मामला उठा कहां से? ये मामला उठा एक लड़के की, एक भाई की पिटाई से कि उनका सिर फाड़ा गया, 14 टांके उनके सिर के ऊपर लगाए गए। लेकिन मैं प्रदेश के विधायकों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि तुम गैर हिमाचलियों को बचाने की साजिशें तुम रच रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे जिला शिमला का खैरी कोटखाई का जो लड़का यशपाल, जिसको चोट लगी, उसको बचाने, उसको न्याय दिलाने की बात तुम 1% भी नहीं कर रहे हो। फिर कहते हो कि हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। ये जो 1945, 1946 का जो मालिकाना हक है, उसमें मालिकाना हक है राणा साहिब बहादुर कोटी रियासत का। उसके बाद इसमें ये जो कब्जाधारी है, कब्जाधारी इसमें है अहले इस्लाम। अहले का मतलब होता है धर्म, इस्लाम का मतलब होता है मुस्लिम। उनका कब्जा है, वो मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना हक है हिमाचल प्रदेश सरकार का। मैं सीधे तौर पे बात कहना चाहता हूं भूपेंद्र कुमार अत्री जी, जिस प्रकार से आप एक धर्म की आप वकालत करने के ऊपर आ गए, पूरा प्रदेश अगर आपके कार्यालय के बाहर खड़ा हो गया, आप संभाल नहीं पाएंगे। और जो कागज हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्तुत किए गए हैं, वो क्योंकि ये मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले सनातनियों की भावनाओं से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। और मैं प्रदेश की जनता के साथ में बात रखना चाहता हूं कि मुझे पूरा का पूरा इसमें अंदेशा है कि जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं या कुछ ऐसे जो नेता हैं जो इन लोगों का भला चाहते हैं, वो इस कागजों की छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इसलिए इसकी जो असली जमाबंदी है, जो उर्दू में है और जो हिंदी में भी है, वो मैं जमाबंदी 2017, 2018 की और उसके से पहले 1945, 1946 की जमाबंदी में फेसबुक पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जल्दी इसके ऊपर हम लोग अहम फैसला, एक निर्णय लेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की अगर अवैध निर्माण हुए हैं, उन अवैध निर्माणों को इन अधिकारियों की साजिशों से या ऐसे नेताओं की साजिशों से बढ़ावा ना दिया जाए, उसके खिलाफ एक बड़ा मुहिम इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे। और भूपेंद्र कुमार अत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप वकालत कर रहे हैं साहब, आप देवभूमि वालों का आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार इस जमीन की मालिकाना हक उनका है, मालिकाना हक है। सदन के अंदर कागज पेश हुए हैं भाई अनिरुद्ध सिंह राणा जी के माध्यम से।
अगर इसके ऊपर आपने कोई साजिश रचने की, आपके साथी प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई साजिश रचने की का प्रयास किया, सर कार्यालय से निकलना मुश्किल हो जाएगा, आपका संभाल नहीं पाएंगे। हम पूरी तरीके से इसमें जिस मंत्री, जिस विधायक, जिस मंत्री भाई अनिरुद्ध सिंह राणा जी ने ये मुद्दा उठाया है, कागज सदन में पेश किए हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश का सनातनी उनके साथ खड़ा है और भावनात्मक तरीके से खड़ा है। अवैध निर्माण को वैध घोषित नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।